अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ कतर के साहिल समंदर पर और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे आपसे सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से। तो वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद और कम हो जाएंगी, लेकिन अभी मार्केट की जो पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि सोलर पैनल्स जो हैं वो उनकी कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। ज़ाहिर है अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पैनल अब कितने में मिल रहा है, पहले कितने का था और अब क्या प्राइसेस हैं। तो इसके अलावा आप ये भी सोच रहे होंगे कि आगे क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको सोलर इन्वर्टर्स की जो है प्राइसेस हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, ख़ास तौर पे 4 किलोवाट और 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स। वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर पैनल की प्राइसेस की तरफ मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले हम इन्वर्टर की बात करते हैं और MPPT की प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी एक MPPT वर्सेस सोलर इन्वर्टर, और आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सोलर MPPT जो है वो अच्छा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली डिपेंड ये करता है कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे किया और आप कितना लोड रन कर रहे हैं। अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो ठीक है तो जाहिर है कि सोलर सिस्टम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरता है। अगर आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है और आपके यूज़ करने का जो तरीका है वो अगर आपको नहीं पता, उसमें आप गलती कर रहे हैं, तो फिर भी जो है वो ज़ाहिर है कि आप जो है अपने सोलर सिस्टम से मुतमईन नहीं हो। MPPT जो है वो कोशिश करें कि हाइब्रिड लगाएं। बजट नहीं है तो ज़ाहिर है आप नॉन हाइब्रिड लगाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो हाइब्रिड लगाएं। अगर आपके पास पहले से UPS मौजूद है, UPS वगैरह नहीं है, आगे सोलर सिस्टम एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ा लोड भी चलाना चाहते हैं, AC, फ्रिज, मोटर वगैरह, तो फिर तो ज़ाहिर है कि MPPT की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। फिर आपको सोलर इन्वर्टर ही परचेज़ करना चाहिए। 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। 2 AC तक चला सकेंगे, मोटर भी चला सकेंगे। उसके साथ जो है वो आगे मज़ीद जो है घर का जो बाकी लोड होता है, जैसे आपकी आयरन है, आपका जो है माइक्रोवेव ओवन है, आपके पंखे, लाइट्स हैं, वाईफाई राउटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। अब सोलर इन्वर्टर की प्राइस 6 किलोवाट में अगर आप जाते हैं तो 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो 1,60,000 से लेकर 1,75,000 के बीच में आपको मिल जाता है। यानी अगर आप आईटेल कंपनी का इन्वर्टर ले लेते हैं, या फिर अगर आप सोलर मैक्स का इन्वर्टर ले लेते हैं, या आपके पास नॉक्स की ऑप्शन है, आपके पास जो है वो क्राउन कंपनी की ऑप्शन है, तो अगर आप 6 किलोवाट में जाएंगे तो 1,60,000 से लेकर तकरीबन 1,70,80 के बीच में इनमें आपको ये सारे ही कंपनी के जो सोलर इन्वर्टर हैं वो आजकल मिल जाते हैं। 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है वो आपको जैसा कि मालूम है 48 वोल्ट में सपोर्ट करता है, लिथियम बैटरी भी उसके साथ लग जाती है, तो उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जबकि अगर आप 3 किलोवाट 4 किलोवाट में जाते हैं तो कल अगर आपने एक AC और लगाना हुआ अपने घर में, एक के बजाय दूसरा AC लगाना हुआ, तो डेफ़िनेटली फिर आपको एक प्रॉब्लम बनेगी। तो पहले से ही 6 किलोवाट लगाएंगे तो वो बेहतर होगा। अगर ये उसके लिए है जिसने अपना लोड आगे एक्सपेंड करना है। कुछ दिन पहले की बात करें तो जो पैनल 32 रुपये पर वाट मिल रहा था वो मार्केट में आज 36 रुपये पर वाट पहुँच चुका है। अब वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन 32 से 36 हो चुका है। यानी कि कैनेडियन और जिनको ये टॉप एंड टाइप के पैनल हैं, और इन दोनों की जो प्राइस है वो 36 रुपीज़ पर वाट जो है वो लाहौर में, रावलपिंडी की मार्केट में है। इसी तरह अगर आप एस्ट्रो एनर्जी में जाएंगे, अगर आप लॉन्जी में जाएंगे तो उसकी प्राइस आपको 1 से 2 रुपये कम मिलेगी, यानी 34 रुपये पर वाट मिल जाएगी। लॉन्जी हाइमो 7 की बात कर रहा हूँ। आखिरी सोलर पैनल का जो रेट आपको मार्केट में मिलने वाला है वो अब 28 रुपये पर वाट, यानी मैं उस सोलर पैनल की बात करूँ जिसका नाम भी शायद आपने पहले ना सुना। अब ये सोलर पैनल 28 रुपये पर वाट हो चुका है। और अगर आप जिनको कैनेडियन की बात करें तो जैसे बताया कि 36 रुपये पर वाट का मतलब क्या हुआ कि 4 रुपये पर वाट, यानी कि 4 रुपये पर वाट का सीधा सा मतलब ये होता है कि 2,000 रुपये आप ऑन एवरेज लगा लें कि एक पैनल पे आपके बढ़ चुके हैं। तो अगर आप 12 पैनल लगा रहे हैं तो 24,000 रुपये बनते हैं। अगर आप 10 पैनल लगा रहे हैं तो 20,000 रुपये बनते हैं। जब भी प्राइस कम हो उसी वक्त परचेज़ कर लिया करें। और अगर सोलर इन्वर्टर आपको चीप मिल रहे हो, कम रेट पे मिल रहा हो, तो वो अच्छा टाइम होता है परचेज़ करने का, तो उस वक्त आपको परचेज़ कर लेने चाहिए। तो ये तो डिस्कशन होगी इन्वर्टर के हवाले से और सोलर पैनल्स के हवाले से। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ कतर में, और
इस एरिया का नाम है जहाँ मैं आया हूँ, ये बेसिकली अगर मैं जहाँ अभी बैठा हूँ ये DECC से मैं वॉक करके यहाँ जो है बीच वाली साइड पर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये एरिया थोड़ा सा दिखा दूँ। तो व्यूअर्स, ये है DECC एरिया और DECC इसके बैक साइड पे है और यहाँ से मैं वॉक करता करता ये इस खूबसूरत एरिया में आया हूँ और यहाँ पर लोग फ़िशिंग कर रहे हैं और बहुत ही प्यारी मज़े की हवा चल रही है यहाँ पर। और वहाँ पर भी आपको शायद बीच नज़र आ रहा होगा, उस साइड पर भी। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इधर शूट नहीं हुई थी, वो शूट हुई थी उस तरफ, कॉर्निश की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिशिंग भी चल रही है। ये हम वॉक करते करते यहाँ तक आ गए हैं। बिल्कुल एंड पर है। तो सोलर पैनल्स जो हैं वो जब भी कोई चीज़, इन्वर्टर हो, वायरिंग हो, बैटरी हो, पैनल हो, कुछ भी हो, जब वो सस्ता मिल रहा होता है तो उस वक्त जो है वो ख़रीद लेना चाहिए और उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये मज़ीद सस्ता होगा। क्योंकि होता ये है कि कभी कभार मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि रेट जो है वो कम भी हो जाता है, यानी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट कम होगा और कम हो भी जाता है। लेकिन कभी कभार उस जो है वो सूरत हाल बिगड़ भी जाती है, जो अभी बिगड़ चुकी। जिस तरह 32 से 36 रुपये हो गया। जो पैनल जो है पहले जो है पैनल जो है 24-25 था, वो अब 28 पर पहुँच गया। और वो पैनल जो पहले 30 पर था वो 34 पर पहुंच गया। तो जब पैनल्स के रेट्स जो हैं सस्ते होते हैं तो सब आपको ख़रीद लेना चाहिए। इन्वर्टर जो है, बाद लोग पूछ रहे हैं कौन सी कंपनी का इन्वर्टर ख़रीदना चाहिए, कौन सी कंपनी बेस्ट है। बाद लोग IP50 के बारे में पूछ रहे हैं कि जी IP54 ख़रीदें या IP21 ख़रीदें। यानी अगर डस्ट और वाटर की प्रोटेक्शन ना हो तो वो IP21 है, यानी इसको आप इंडोर लगा सकते हैं। और जब IP54 मतलब IP54 का मतलब ये होता है कि उसमें डस्ट की प्रोटेक्शन भी है और मॉइस्चर की प्रोटेक्शन भी है। यानी अगर आप उसको आउटडोर भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसमें वेंटिलेशन का जो सिस्टम है वो कदरे बेहतर होता है IP54 में। उसकी जो कह लें कि जैसे आईटेल का जो इन्वर्टर है वो 55 डिग्री सेल्सियस तक बेहतरीन काम करता है, जबकि ये फ़ीचर जो है बाकी कंपनीज़ में नहीं है। तो नज़ारे आपको दिखाते हैं जी, ये देख लें। तो ये क्योंकि आपके सिर्फ एक साइड पे रास्ता होगा और बाकी तीनों तरफ जो है वो समंदर होगा, तो ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। एक ये वाला पॉइंट और एक वो वाला। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। नॉलेज इस चैनल पे मिलती रहती है, तो आपको चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है वो एक आम आदमी तक भी पहुंच सके। आई होप कि व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए